22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 23 दिन पहले यानी 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। 30 दिसंबर को मोदी श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद लंबा रोड शो भी करेंगे। सभी कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। वहीं इस पूरे आयोजन में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ केंद्र सरकार भी जुटी हुई है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत के अलावा कई विकास परियोजनाओं को भी यहां हरी झंडी दिखाई जानी है। अगर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के सियासी संदेश को समझने की कोशिश करें तो यह कई राजनीतिक समीकरणों की सीमाओं से भी पार जा सकती है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे का यह बयान सुनाते हैं। मैं सब लोगों को विनती करती हूँ, प्रधानमंत्री को देखने के लिए आइए। प्रधानमंत्री जी इधर हवाई जहाज बाहर देश से भी लाने को सोच रही है। एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रही है, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो रही है, अच्छा सड़क बने हैं, अच्छा व्यवस्था हो रही है, अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी बन रहे हैं। ये श्रद्धा केंद्र भी है, टूरिस्ट का प्लेस भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बहुत खुशी से आ रहे हैं। मैम, कल अयोध्या जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या धाम किया गया। अयोध्या वासियों के लिए, पूरे देश के वासियों बहुत गर्व की बात है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर था पहले, बीच में वो हमारे पास नहीं रहा, बाद में कोर्ट हमको फिर से रामा मंदिर दिया। अभी भव्य रामा मंदिर, छोटा रामा मंदिर थे एंड भव्य रामा मंदिर हो रहे हैं। इसलिए सबका गर्व का बात है क्योंकि मैं इधर इलेक्शन में भी काम किया था, तभी लोग बोल रहे थे एक भव्य रामा मंदिर बनाना, बाद में हम सब खुश रहेंगे ऐसे बोल रहे थे, ये हो रहे हैं। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। राम मंदिर के जरिए पूरे उत्तर भारत पर बीजेपी की नजर टिकी हुई है। उत्तर भारत में लोकसभा की 180 सीटें आती हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस 180 सीटों पर से अब तक बीजेपी को करीब 50% सीटें मिलती रही हैं। जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की बात करें तो यहाँ उन्हें 36% वोट मिलते हैं। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 180 सीटों में से 150 से 160 सीटें यहाँ से मिलने का अनुमान है। लिहाजा बीजेपी का फोकस उत्तर भारत की सीटों पर है। समझा जा रहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश का माहौल बदल जाएगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए बीएचपी, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन भी इस मुहिम में जोर शोर से लगे हैं। बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्रियों के ऊपर इस बात की जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वे लोगों को यह बताने की कोशिश करें कि जो काम 500 सालों में नहीं हो पाया वो बीजेपी ने करके दिखाया है। साथ ही बीजेपी सरकार ने भव्य राम मंदिर के लिए जो कदम उठाए हैं उस पर अपने अपने क्षेत्रों में बुकलेट बनाकर बांटने के निर्देश पार्टी कार्यकर्ताओं को मिल चुके हैं। आइए आपको केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का ये बयान भी सुनाते हैं। देखेंगे पिछले 10 वर्षों में जहां एक और करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया, बुद्ध सर्किट बनवाया, वहीं पर दिव्य भव्य सोमनाथ धाम, दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम, दिव्य भव्य केदारनाथ धाम और महाकाल लोक के बाद अब दिव्य भव्य अयोध्या धाम का निर्माण हुआ है। और जब करोड़ों लोग भगवान राम के दर्शन करने आएंगे, शीश झुकाने आएंगे, तो अयोध्या धाम का निर्माण जो हो रहा है वहाँ पे रेलवे का जंक्शन का नाम भी उसके नाम पे रखा गया है, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा है। बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने राम मंदिर में रामलला के प्रतिष्ठा होने के बाद पूरे देश की सभी 545 लोकसभा सीटों में से हर लोकसभा सीट से 2000 से 5000 तक लोगों को रामलला के दर्शन कराने की योजना भी बनाई है। यह दर्शन योजना लोकसभा चुनाव तक चल सकती है। जब लोग अयोध्या आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और वापस अपने क्षेत्र में जाएंगे तो निश्चित ही वे बीजेपी के प्रयासों की चर्चा करेंगे और इससे पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट, आरएसएस और अन्य फ्रंट पर काम कर रहे कई संगठनों ने पूरे देश में राममय माहौल बनाने के लिए अभियान छेड़ रखा है। इसके लिए जनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत कर दी गई है।
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का फायदा बीजेपी को मिले, इसके लिए संघ से जुड़े नेता भी बाकायदा अभियान चला रहे हैं और गांव-गांव माहौल बना रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ही 1 जनवरी से बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अक्षत बांटने, मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करवाने, मंदिरों में दीप जलाने जैसे कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। योजना यह है कि देश के 5 लाख गांवों तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को पहुंचा दिया जाए, ताकि लोगों को भी इससे जुड़ने का एहसास हो सके। वहीं जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार अयोध्या के वीडियो आ रहे हैं, जिसमें किसी प्रचार के बिना भी प्रचार हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राम मंदिर के लिए यह जनसंपर्क अभियान और सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा प्रयास एक तरह से लोकसभा चुनाव के लिए पूरे माहौल को राममय करने के अलावा वोटर्स को अपने पक्ष में लामबंद करना और नए वोटर्स को प्रभावित करना भी है। इसके बाद पूरे देश में बीजेपी की सियासी धमक और भी बढ़ सकती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ऐसे समय में हो रही है जिसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। समझा जा रहा है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बीजेपी 2024 का एजेंडा भी सेट कर चुकी होगी और बहुत हद तक पार्टी के पक्ष में माहौल बन चुका होगा, जिसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को आसानी से मिल सकता है। बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा काफी अहम है, क्योंकि पार्टी ने इसके लिए लंबा संघर्ष किया है और इससे हिंदुत्व का एजेंडा सेट करना सबसे मुफीद है। और राम मंदिर मुद्दे की काट विपक्ष के पास भी नहीं है, इसलिए कई विपक्षी दल के नेता घबरा रहे हैं और वे कहने लगे हैं कि यदि राम मंदिर उद्घाटन में बुलावा आता है तो वे जरूर जाएंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन को इस बात का डर है कि बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की वजह से 2024 का चुनाव उसी पर आधारित कर देगी और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। वैसे भी अभी यह आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी का चेहरा है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है और पार्टी के पक्ष में माहौल पहले से बना हुआ है। कह सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में अयोध्या के राम मंदिर से बीजेपी के लिए दिल्ली पहुंचने का रास्ता आसानी से खुल सकता है और इससे बीजेपी का परचम और लहरा सकता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।